आज हमारी हालत क्या है, हमारी कौम की हालत क्या है। रमजान का महीना है, तवज्जो करो। सारी रात तो हमने मोबाइल देखा, सारी रात हम मोबाइल में वीडियोस ड्रामे देखते रहे, सीरियल देखते रहे। लॉकडाउन के वक्त में लोग थोड़े डरे हुए थे, मौत का खौफ था, तो जरा फिल्में वगैरह नहीं देखकर ड्रामे सीरियल जो आते हैं, अर्तुगरुल गाजी वगैरह या उस्मान गाजी, ये सब सीरियल वगैरह देख लिया करते थे लोग, मगर उसमें भी सारी रात जागते थे और फिर सहरी खाते थे। और आज भी वही हालत है। अब तो सारी रात फिल्में, शॉर्ट वीडियो, गाने, डांस, ये सब देखकर सारी रात जब गुजर जाती है, सहरी का वक्त आ जाता है, फिर सहरी खाते हैं। और सहरी खाने के बाद में फिर देखो तो फिर ऐसे औंधे पड़ जाते हैं, फिर कुछ पता नहीं रहता। सारी रात यूं ही जागने के बाद में फिर जो सोए, सहरी के फौरन बाद में, सहरी करने के बाद में सो गए। बाज तो ऐसे हैं जो सहरी खा के सो गए, नमाज़े फज्र का भी होश नहीं रहता। लेकिन सहरी खाने के बाद में सोने वाले लोग मेरी बात को जरा तवज्जो से सुन लें। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया कि जब 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 फज्र का वक्त होता है तो नमाज़े फज्र अदा करने के बाद में सूरज निकलने तक तुम अल्लाह का जिक्र किया करो, परवरदिगार की तस्बीहात में लग जाया करो, अल्लाह ताला की हम्दो सना में लग जाया करो। इसलिए कि वो वक्त ऐसा होता है जब सूरज तुलू होता है, अल्लाह ताला उस वक्त में रोजियां अपने बंदों को अता करता है, रोजियां तकसीम होती हैं। उस वक्त में रोजियां तकसीम होती हैं। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा स्कूल उस वक्त जाए जबकि मास्टर साहब, टीचर साहब हाजिरी लगा चुके हों, तो इसका जाना न जाना दोनों बराबर, क्योंकि रजिस्टर में तो अब लिखा गया कि नहीं आए, गैर हाजिर है। उस वक्त पर अगर पहुंचे कि जब हाजिरी लगे तो ये वहां मौजूद हों, तो फिर हाजिरी दर्ज हो जाए कि हाजिर हैं, तब फायदा है ना। इसी तरह से मेरे अजीजों, जब रिस्क तकसीम हो, उस वक्त में बंदा सोया पड़ा हो गफलत की नींद में, फिर सुबह को उठकर 10, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे या जोहर में सीधा उठकर फिर वो शिकवा करे कि मेरे रिस्क में बरकत नहीं, तंगदस्ती ने मुझे सता रखा है, तंगदस्ती आ रही है। जब रोजियां तकसीम हो रही थी तू सो रहा था, जब अल्लाह रिस्क दे रहा था तब तू गैर हाजिर था, कहां था तू? गफलत की नींद में सो रहा था। है मेरे अजीजों, कब तक सोओगे, कब तक ये गफलत की नींद रहेगी? ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम की प्यारी शहजादी जनाबे सैयदा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा आप बयान फरमाती हैं कि एक मर्तबा में आराम कर रही थी कि मेरे मुस्तफा का गुजर हुआ, फज्र का वक्त है, फज्र के बाद में हुजूर मेरे करीब से गुजरे तो आका ने मुझे पैर से हिलाकर जगाया, फरमाया फातिमा ये वक्त सोने का नहीं होता, इस वक्त में अपने दामन को रब के खजानों से भरना होता है, इस वक्त में रब की रहमतों से अपने दामनों को पुर करना होता है फातिमा। फरमाया मेरे आका ने फातिमा इस वक्त में अल्लाह रोजियां तकसीम करता है। तो वो वक्त ऐसा है कि जब परवरदिगार रोजियां तकसीम करता है, रिस्क बट रहा है, लेने वाला मौजूद ही नहीं है। जनाबे वाला यहां हुकूमतें 5 किलो राशन देती हैं, डीलर की दुकान पर जब राशन बंटता है, आप अगर वक्त पर नहीं पहुंचे, गैर हाजिर रहे और वक्त गुजर जाने के बाद में पहुंचे तो वो कहेगा अब तो खत्म, आपको वक्त पर आना था, आज बट रहा है, आप आज ना जाकर कल जाएं, कहेगा साहब वो तो कल बट गया। तो जब बट रहा है राशन, उस वक्त में पहुंचना पड़ेगा, उस वक्त जाकर लेना पड़ेगा, वरना रह जाओगे। यहां राशन की दुकान पर बराबर टाइम से उठ कर जाते हो, यहां से 5 किलो लेना है तो बराबर टाइम पे जा रहे हो, और जो रिस्क अल्लाह ताला हकीकी तौर पे राज़िक परवरदिगार है वो अता करने वाला है, जब वो परवरदिगार तकसीम फरमाता है, जब उसके फरिश्ते बांटते हैं, तब तुम गैर हाजिर होते हो। और फिर शिकवा किस्मत पर, तकदीर पर रोना रोना कि साहब क्या करें, हम तो बड़े गरीब हैं, मुफलिसी है, रिस्क में बरकत नहीं हो रही है। याद रखो मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी को बदलो, तर्ज जिंदगानी को बदलना पड़ेगा, ख्वाब गफलत से बेदार होना पड़ेगा।
खुदा के वास्ते जागो कहीं ऐसा न हो खालिद, खुदा के वास्ते जागो कहीं ऐसा न हो खालिद, तुम्हें फिर ख्वाबे गफलत से जगाना मुश्किल हो जाए। वक्त पर जाग जाइए, होश के नाखून लीजिए। रब रोजियां तकसीम कर रहा है, तो ये सहरी खाते ही जो औंधे पड़ जाना या सो जाना, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, अब मसला रात का अगर हम देखें तो हमारा हाल यह है, रात भर हमारे नौजवान ने मोबाइल में फिल्म देखी, रात भर उसने मोबाइल में वीडियोस देखी, तो सुबह को कैसे आंखें खुले? फिर तो खिड़कियां बंद होनी ही हैं। कितना अच्छा होता कि जो वक्त तूने मोबाइल में बर्बाद किया, उस वक्त में अगर तुझे नींद नहीं आ रही थी तो अल्लाह का जिक्र कर लेता, तो कुरान की तिलावत कर लेता, अल्लाह अल्लाह में अपना वक्त लगा देता। याद रहे मेरे अजीजों, तुम्हारे मेरे आका मदीने के सुल्तान ने जो तरीक़ेकार अता किया, वो तरीका सबसे बेहतर, आका की तालीम सबसे उम्दा, सबसे आला। ताजदारे मदीना की सीरत तैयबा को देखो, आका की सीरत पर अमल करो, सहाबा की सीरत को देखो, सहाबा के तरीक़ेकार देखो, उनकी जिंदगियों पर नजर डालो, फिर अपने आप को बदलो। मगर हमारा नफ्स हम पर इतना हावी हो गया है कि हम नफ्स के गुलाम हो चुके हैं, नफ्स के ताबे हो चुके हैं। हम अपने नफ्स के गुलाम हैं, हम अपनी शहवतों के गुलाम हैं, हम अपनी ख्वाहिशात के गुलाम हैं, हम अपनी तमाम तरिए, हमारा दिल दिमाग जो नफ्स के काबू में आ चुका है, जब हम इसके गुलाम हो गए तो फिर हमारे फैसले कैसे होंगे, हमारा अमल कैसा होगा, खुद सोच ले। हमारे असलाफ बुजुर्ग फरमाते कि नफ्स जो है ना, बड़ी खतरनाक चीज है। ये नफ्स जब इंसान के दिल पे काबू करता है तो फिर दिल वो दिल नहीं रहता जो मोहब्बत इलाही का शफाफ आईना होता है, जिसमें रब की मोहब्बत और इश्क हकीकी होता है। जब ये अक्ल पे गालिब आ जाता है ना नफ्स, तो फिर अक्ल सही फैसला नहीं देती, अच्छे बुरे का फिर फर्क समझ में नहीं आता। हजरत शेख सादी शिराजी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि ये जो तुम्हारा नफ्स है ये भेड़िए की मिसल है, और जो अक्ल है ये एक भेड़ की मिसल है। अगर तुमने ख्याल नहीं किया, जरा सी तवज्जो हट गई, तो ये नफ्स नाम का भेड़िया अक्ल नाम की भेड़ को खा जाएगा, और जब ये नफ्स नाम का भेड़िया अक्ल नामी भेड़ को खा जाएगा, अक्ल जाइल हो जाएगी, फिर अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आएगा। अक्ल ही तो फैसला देती है क्या सही है क्या गलत है। सामने दो गिलास रखे हो, एक में शरबत एक में शराब हो, तो अक्ल बताएगी ना कि शराब गंदी चीज है, अक्ल फैसला देगी शराब गंदी चीज है, नापाक है, उम्मुल खबाइस है, तमाम खराबियों की जड़ है, तमाम बुराइयों की जड़ है, लिहाजा इसे पीना शरीयत ने भी हराम किया है, अल्लाह ने हराम फरमाया है इसे। अक्ल कहेगी इसे मत पी, शरबत है इधर, अक्ल कहेगी ये सेहत के लिए भी अच्छा है, दिल दिमाग को तरोताजगी मिलेगी, इसे पी ले। अक्ल फैसला देती है। लेकिन जब ये नफ्स नाम का भेड़िया अक्ल नामी भेड़ को खा जाए, फिर अक्ल जाहिर हो जाती है। कितने लोग आज तुम्हें मिलेंगे बड़े समझदार बनेंगे वो अपने आप को, दर हकीकत उनकी अक्ल जाहिल हो गई है, क्योंकि नफ्स नामी भेड़िया उनकी अक्ल को खा गया है। अब नफ्स उन पर पूरी तरह गालिब आ गया, नफ्स का कब्जा है उनके वजूद पर। नफ्स मेरे अजीजों बड़ी खतरनाक चीज है। बात चली है तो अर्ज कर रहा हूं, मैंने 12 पहले भी अर्ज किया है, ये नफ्स बड़ी खतरनाक चीज है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर नफ्स का जिक्र किया। ये नफ्स की एक किस्म होती है नफ्स अम्मारा, हर मोमिन हर काफिर के पास है, हमेशा गुनाहों की तरफ लेके जाएगा, गुनाहों की रग़बत दिलाएगा। लेकिन जब बंदा नफ्स पे काबू पा ले, नफ्स अपनी मंजिलें तय करके आगे बढ़े, तो नफ्स नफ्स मुलव्वामा बन जाता है। नफ्स की एक मंजिल है, नफ्स नफ्स मुल्हिमा बन जाता है। फिर एक मंजिल आती है इस नफ्स की, नफ्स मुतमइन्ना, वो बड़ा एक अलग ही मामला हो जाता है। फिर ये नफ्स जब नफ्स मुतमइन्ना बन जाए तो फिर हमेशा नेकियों की तरगीब देगा, नेकियों की रग़बत दिलाएगा, फिर बुराइयों से इसका कोई ताल्लुक नहीं रहता है। नफ्स मुतमइन्ना के ताल्लुक से परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह का ऐलान है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना,
इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या। अल्लाह ताला का कुरान में फरमाया गया, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब के पास इस हाल में वापस आ कि तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने परवरदिगार से राजी हो। जिससे रब राजी हो जाए उससे जग राजी हो जाता है। रब राजी तो जग राजी, रब राजी तो सब राजी। तो नफ्स पे काबू करें, और नफ्स पे काबू करने का सबसे अच्छा सबसे प्यारा वक्त जो है वो माह सियाम, माह रमजान है। इससे अच्छा वक्त ही नहीं है नफ्स को काबू में करने का। सुने कैसे? फरमाया गया कि जब अल्लाह ताला ने नफ्स को पैदा फरमाया ना, तो अल्लाह ताला ने नफ्स से फरमाया कि बता मैं कौन हूं। इसका जवाब क्या होना चाहिए था? हर जी फहम आदमी, जी शऊर आदमी समझ सकता है, मगर इसने क्या जवाब दिया? जब अल्लाह ताला ने फरमाया बता मैं कौन हूं, ये कहने लगा अंता अंता अना अना, कहता है तू तू है, मैं हूं। अल्लाह अकबर। ये मैं जो शामिल होती है ना इंसान के लहजे में, इंसान की गुफ्तार में, ये नफ्स की वजह से होती है। रमजान में शैतान कैद है, क्यों बंदा गुनाह पे गुनाह कर रहा है? ये नफ्स ही है जो उससे गुनाह करवा रहा है, क्योंकि ये आदी हो गया गुनाहों का। इसने हमारे पूरे वजूद पे कब्जा कर लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं कौन हूं बता, ये कहने लगा अंता अंता अना अना, तू तू है, मैं हूं। परवरदिगार आलम ने फरमाया फरिश्तों इसे लेकर जाओ दोज़ख में डाल दो। दोज़ख में डाल दिया गया, अजाब दिया गया। कितना? फरमाया गया 300 साल तक दोज़ख में रखा गया। 300 ईयर्स, 300 साल दोज़ख का अजाब मुसलसल। बाज रिवायात के मुताबिक 1000 साल। लेकिन 300 पर भी अगर कनात करें तो सोचें जरा 300 साल होते कितने। जब उसके बाद में निकाला गया, अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया, अल्लाह ने फिर फरमाया बता मैं कौन हूं। ये कहने लगा अंता अंता अना अना, कहता है तू तू है, मैं हूं। अल्लाह अकबर। इसका जवाब नहीं बदला। परवरदिगारे आलम फिर नाराज हुआ। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ले जाओ दोज़ख में डाल दो। फरिश्ते ले गए, फिर से दोज़ख में डाल दिया, फिर अजाब। 300 साल तक फिर मुसलसल अजाब। 300 साल के बाद में फिर निकाला गया, फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। इसका जवाब नहीं बदला। कहता है अंता अंता अना अना, कहता है तू तू है, मैं हूं। अनानियत जाने का नाम नहीं लेती। ये अनानियत ही तो है। इंसान मगरूर हो जाता है, मुतकब्बिर हो जाता है। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक, बंदा साहिब अखलाक हो, क्योंकि ये अनानियत उसे बर्बाद कर देती है। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। तो परवरदिगार आलम ने जब नफ्स से फरमाया कि बता मैं कौन हूं, इसने फिर भी तीसरी मर्तबा वही जवाब दिया तू तू है, मैं हूं। अल्लाह ताला के फरिश्ते अर्ज करते मालिक 3 मर्तबा सवाल हो गया, जवाब इसका बदलता नहीं है, या अल्लाह क्या करें, फिर दोज़ख में डालें? अल्लाह ने फरमाया नहीं। या अल्लाह फिर? परवरदिगार आलम ने फरमाया फरिश्तों एक काम करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, इस पर इबादतों का बोझ डाल दो, सजदों का बोझ डाल दो। फिर नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाला गया, सजदों का बोझ डाला गया। जब इसके ऊपर भूख का बोझ आया, सजदों का बोझ आया, फिर यही नफ्स था। अल्लाह ताला ने फरमाया अब बता मैं कौन हूं। ये कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है,
जवाब बदल गया। कैसे बदला? जब नफ्स पर भूख का बोझ आया, इबादतों का बोझ आया, पता लग गया ये नफ्स काबू में तब आता है जब इसे भूखा रखा जाए, इस पे भूख का बोझ डाला जाए। तो रमजान अल्लाह ने इसीलिए तो अता किया कि अपने नफ्स को काबू में कर लो, इसे भूखा रखो, रोजे रखो, ताकि ये तुम्हारे काबू में आ जाए। और अल्लाह ने करम ये किया कि रमजान में जब तुम रोजा रखोगे तो नफ्स तो काबू में आएगा, लेकिन शैतान बहका सकता था, तो अल्लाह ने उसको पहले ही कैद कर दिया। पहले ही शैतान को कैद कर दिया गया कि अब शैतान भी इधर कैद हो गया, तुम रोजे रख लो, तुम रोजे रखोगे ना तो तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में आ जाएगा। इस पर भूख का बोझ डालो, तुम्हारे काबू में आएगा, यानी रोजे रखो, ये काबू में आ जाएगा। इस नफ्स के ऊपर तुम इबादतों का बोझ डालो, यानी सजदों का बोझ डालो, नमाजों का बोझ डालो, ये काबू में आ जाएगा। रमजान से अच्छा तो वक्त ही कोई नहीं इस नफ्स को काबू में करने का। तो रमजान में नफ्स पे काबू करें, ना कि खुद नफ्स के गुलाम हो जाएं। आजकल हमारी हालत ये, हम तो नफ्स के खुद गुलाम बन गए हैं। हमारी हालत अल्लाह रहम फरमाए। अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, अच्छे से अच्छा पहन रहे हैं, मगर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे, नफ्स के गुलाम बन गए, अपनी शहवत के गुलाम बन गए, नमाजों को जाया कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगार का ऐलान, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अगाउस्सलाह वत्तबउश्शहवाति फसौफ यल्कौन गय्या। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, और बाद में कुछ ना खलफ ऐसे पैदा हुए जिन्होंने नमाजों को ज़ाये किया और अपनी शहवत के गुलाम बन गए, अपनी ख्वाहिशात के ताबे हो गए। अल्लाह का कुरान कहता है, अन करीब उन लोगों को वादिये गई के अंदर डाला जाएगा। जहन्नम की सबसे खतरनाक वादी जिसे गई कहा जाता है, उसके अंदर। कितनी खतरनाक वादी है ये जहन्नम की वादी गई जिसे कहा जाता है। फरमाया गया, जब जहन्नम की आग सर्द पड़ने लगती है, ठंडी होने लगती है, तो एक सुई के सुराख के बराबर वादी गई को खोला जाता है। उसके अंदर से जब आग के शोले निकलते हैं, वो इतनी खतरनाक आग है कि सारे जहन्नम को, सारे दोज़ख को दोबारा से भड़का देती है। अल्लाह अकबर। होश के नाखून ले मेरे भाई, हीले बहाने यहां चल जाएंगे, कब्र में नहीं चलेंगे। हीले बहाने इधर चल जाएंगे, हाशिर में नहीं चलेंगे। मरना है, मौत बरहक में बार बार मैंने पूरी दुनिया के तमाम तर उलमा बयान करते बताते हैं, और हर इंसान एक दूसरे को बताते, सब जानते हैं, बाखबर हैं, कहते हैं हाँ मरना है एक दिन। कर ले जो करना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। तैयारी करें, जाना तो है दुनिया से, मगर इस शान के साथ जाएं कि जब दुनिया से जाएं ना, दुनिया देखे हाँ ये नबी का वफादार जा रहा है। जब दुनिया से जाएं तो दुनिया देख कर कहे ये मुस्तफा का दीवाना जा रहा है, ये नबी का आशिक, नबी का वफादार जा रहा है। और जब कब्र में पहुंचे तो फरिश्ते भी कह दें ये जन्नत का हकदार आ रहा है। आका से मोहब्बत करें, हुजूर की तालीमात पर अमल करें, दुनिया से जाएं तो इस शान के साथ जाएं। हिंदुस्तान का एक शहर लखनऊ है, एक वाकया मुझे याद आ रहा है। अंग्रेजों का तसल्लुत था, अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में यहां हिंदुस्तान में एक अंग्रेज कमिश्नर आया, बहुत बड़ा ओहदा है। यहां जब आया तो उसने आकर देखा कि यहां हिंदुस्तान में जो जबान है वो अलग है, वो अंग्रेजी का जानने वाला था, और यहां पर फारसी का उन दिनों चलन था। फारसी में सारे काम होते थे, दफ्तरों के भी। तो इसे बड़ी दुश्वारी आ रही थी। इसने कहा क्या किया जाए, कहा अपने मुशीर को बुलाकर के कुछ इंतजाम ऐसा करो कि फारसी जबान मुझे सीखना है, मैं फारसी को पढ़ना चाहता हूं। तो कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसा मास्टर लाओ जो फारसी पे उसे दस्तरस हो, मुकम्मल फारसी पे महारत रखता हो। ऐ लोगों, उस वक्त में जो अंग्रेज को नाम बताया गया वो नाम किसका? एक अल्लाह वाले का नाम, हजरत मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह।
बताया गया वो सबसे बड़े फारसी दां, वो सबसे बड़े फारसी जानने वाले, कब वो अगर पढ़ा देंगे ना तो फिर याद रहे उन्हें बहुत महारत है जबान पर, वो अगर पढ़ा दें तो बात ही बन जाए। अंग्रेज ने कहा बुला लो उनको। पैगाम भेज दिया गया कि आपको बुलाया गया है, कोठी पर चले आइएगा। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है आ जाएंगे। पहुंच गए। इसने कहा जी ट्यूशन पढ़ाना है, फारसी सिखा दो, क्या तनख्वाह होगी वो भी बता दो। अल्लाह वाले ने फरमाया तनख्वाह वनख्वाह छोड़, पढ़ा तो दूंगा मगर मेरी शराइत है वो माननी पड़ेगी। इसने कहा भाई शर्त क्या होगी आपकी? ऐ लोगों हम जैसा कोई होता तो कहता कि मोटी पार्टी है तनख्वाह अच्छी दे देगा, सोचता मोटा हाथ लगेगा, लेकिन अल्लाह वाले ने शर्त रखी तो क्या? अल्लाह के वली ने फरमाया सुनो मुझे तुमसे कोई माल दौलत पैसा नहीं चाहिए, कोई सैलरी कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, उजरत मुआवजा नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? अल्लाह वाले ने फरमाया बस इतनी सी शर्त है, जब मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आऊंगा अगर नमाज का वक्त हो जाएगा तो मेरे लिए तुम्हें वुजू के पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, मुसल्ले का बंदोबस्त करना पड़ेगा। नमाज का वक्त होगा तो मैं यहीं पे वुजू करूंगा, यहीं तुम्हारे घर पे नमाज भी पढ़ूंगा, और जब मेरा दिल चाहेगा मैं यहीं पे अल्लाह के कलाम यानी कुरान मजीद की तिलावत भी करूंगा। अब ये कमिश्नर सोचता क्या किया जाए, सोचा चलो अपना काम निकालना है, पढ़ना है। सबसे बड़े जबान के माहिर यही हैं, अब पढ़ना है तो फिर इनकी शर्त माननी ही पड़ेगी। कहा ठीक है मैं मंजूर है। क्या जाएगा, वुजू कर लेना यहीं पर, इंतजाम सारा है, नमाज पढ़ लेना यहीं पर, कोई मसला नहीं है, मुसल्ला मंगवा दिया जाएगा। बात तय हो गई। इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूँ बात तय हो गई। ये पढ़ाने के लिए आए, पढ़ाना शुरू कर दिया। नमाज का वक्त जैसे ही हुआ इन्होंने कहा पानी मंगाइए, पानी आ गया, मुसल्ला आ गया, वुजू किया, इन्होंने नमाज अदा की, पढ़ाते रहे। नमाज का वक्त होता नमाज पढ़ लेते, कुरान की तिलावत को जी चाहता कुरान पढ़ लेते। एक दिन ऐसा आया, इस अंग्रेज कमिश्नर की एक जवान बेटी थी, बड़ी खूबरू, बड़ी सादगी उसके अंदर। एक रोज वो अपने महल अपनी कोठी के अंदर उसका गुजर हो रहा था, उसने देखा कोई फकीर है, कोई बुजुर्ग है, कोई अल्लाह वाला है, मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहा है। इसे पता तो नहीं था कि ये कर क्या रहा है, मगर इसे वो तरीका अच्छा लगा नमाज पढ़ने का। इसे अच्छा लगा तो रुक कर देखने लगी, देखने लगी तो इसे पसंद आया। इसने देखा अल्लाह वाले को नमाज पढ़ते हुए, इसे अच्छा लगा, पसंद आया, देखती रही। इसने वो एक मर्तबा देखा, उसके बाद भी एक दो मर्तबा देखा, फिर अपने बाप से बोली अब्बा ये जो बुजुर्ग ये फकीर जो आते हैं क्यों आते हैं? का बेटी मुझे फारसी पढ़ाने आते। का अब्बा मैं भी पढ़ूंगी। का ठीक है पढ़ लेना, कह देंगे। कह दिया कि बेटी भी पढ़ेगी। अल्लाह वाले ने फरमाया पढ़ा लो, पर्दे के साथ में आए। का ठीक है, उसको भी पढ़ाने लगे। एक दिन जब ट्यूशन के लिए आए, नमाज का वक्त था, अल्लाह वाले ने नमाज अदा की, फिर जी चाह कुरान पढ़ लूं तो कुरान की तिलावत करने लगे। ये लड़की भी आई, इसने देखा कि अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है, इसे पता तो नहीं था है क्या, मगर सुना, कानों में आवाज पहुंची, कुरान कानों के रास्ते दिल में उतर गया, दिल में घर कर गया। सुना तो सुनती रह गई। अल्लाह वाले के करीब जाके बोली ये क्या है जो आप पढ़ रहे हो? अल्लाह वाले ने फरमाया बेटी ये जो मैं तिलावत कर रहा हूँ ये किसी दुनियादार का कलाम नहीं है, ये तो मेरे परवरदिगार का कलाम है। अल्लाह वाले ने फरमाया ये तो मेरे परवरदिगार का कलाम है, मेरे मौला का कलाम है। इसने कहा जरा और सुनाओ, और सुनाए। कहती और सुनाओ, और सुनाए। कहती बड़ा अच्छा कलाम है, दिल को सुकून मिलता जा रहा है। अब इसने कुरान के बारे में जानना शुरू किया, इस्लाम के बारे में जानना शुरू किया, दीन आ गया दिल में। कहती अल्लाह वाले जब तुम्हारे रब का कलाम इतना प्यारा है तो वो परवरदिगार कितना प्यारा होगा। यकीनन मैं जान गई कलाम सच्चा उसी रब का है, और रब भी वही सच्चा, परवरदिगार भी वही सच्चा, और उसके पैगंबर भी सच्चे। लिहाजा देर ना करो, मुझे कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बना लो। मुसलमान हो गई। अब इस्लाम की तालीम भी हासिल करने लगी, पैगंबर खुदा के बारे में जानने लगी।
ताजदारे मदीना की सीरत पढ़ने भी लगी, सुनने भी लगी, सुनती गई, दिल में मोहब्बत आती गई, सुनती गई, दिल में प्यार मदीने वाले का आता गया। कहती है देखो अल्लाह वाले, मैंने कलमा तो पढ़ लिया मगर मेरे बाप को नहीं बताना, मेरे घर में नहीं बताना, ये नाराज होंगे। कहा ठीक है। ये नमाजें भी पढ़ना सीख गई, कुरान भी पढ़ना सीख गई, कुरान भी पढ़ती थी, नमाज भी पढ़ती थी, हुजूर को याद करती थी, मदीना 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 करती रहती थी, मदीना मदीना पुकारती रहती थी। इतनी मोहब्बत दिल में मदीने की आ गई। हर वक्त तमन्ना थी या रसूल अल्लाह मदीना बुला लो, या रसूल अल्लाह मदीना बुला लो। हर वक्त अल्लाह से दुआ करती थी, ए मौला मदीना दिखा दे, ए मौला मदीना पहुंचा दे, मौला मदीना दिखा दे। इतना शिद्दत से इसने मदीने वाले को और मदीने को याद किया। अल्लाहु अकबर। उस इश्क में अब ये मुसलसल तड़पने लगी, ताजदारे मदीना की मोहब्बत में मुसलसल तड़पने लगी, उसी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। उस मोहब्बत ने इस मकाम को पहुंचा दिया, उस प्यार ने, उस इश्क ने इस मकाम को पहुंचा दिया कि अब खाने पीने का होश न रहा, दिन ब दिन कमजोर होने लगी। बिलाखिर तबीयत खराब हो गई, तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। फिर अचानक तबीयत इतनी बिगड़ी कि बिस्तरे मर्ग पे आ गई। और वो वक्त भी आ गया फिर कि जिंदगी का आखिरी दिन था। बाप की आंखों में आंसू, माँ की आंखों में आंसू, रिश्तेदारों की आंखों में आंसू, सब रो रहे थे। इसने कहा रो नहीं, एक काम कर दो मेरा। कहा क्या? कहा मेरे उस्ताद को बुला दो, हजरत मौलवी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को बुला दो, उनसे चंद बातें मुझे करनी है। कहा ठीक है। बुला लिया गया। इस लड़की ने कहा अल्लाह वाले अलग में बात करनी है। सबको अलग किया, पर्दे के साथ में अलग में इसने बातचीत शुरू की। कहा अल्लाह वाले मैंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गई, ना मेरा बाप जानता, ना मेरी माँ जानती, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं जानता, मेरे खानदान को पता नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं हूँ मुसलमान, मैं हूँ आका की दीवानी, मैं हूँ ताजदारे मदीना की आशिका, लिहाजा मैं मर जाऊंगी, मेरा इंतकाल हो जाएगा। ये लोग तो मुझे ईसाई समझते हैं, तो ईसाई तौर तरीकों के मुताबिक ये मुझे दफन करेंगे ताबूत में रखकर, मगर तुम्हें मैं वसीयत कर रही हूँ जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब ये मुझे दफन कर दे ईसाइयों के कब्रिस्तान में, तो तुम मेरी लाश को निकालना, नमाज जनाजा पढ़ना और उसके बाद में मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। सुभान अल्लाह। इसने वसीयत कर दी। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है बेटी, तेरी वसीयत पे अमल हो गया। अब इसे सुकून मिला, अब ये तैयार हो गई जाने जाना के पास जाने के लिए। जिस्म से रूह निकल गई, दुनिया से रुखसत हो गई, इंतकाल हो गया। माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार रोए, बिलाखिर रो धोकर फिर क्या किया, तदफीन का इंतजाम किया गया। अब इन्होंने ईसाई मजहब के तौर तरीकों के मुताबिक इसको एक ताबूत में इसकी लाश को रखा और फिर ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अल्लाह वाला भी साथ गया और कब्रिस्तान में जिस कब्र में इसे रखा गया उस कब्र पर निशान लगा के वापस आ गए। रात का सन्नाटा हुआ, अपने खादिम को साथ लेकर कहते हैं चलो एक बहुत बड़ा काम करना है, उस अल्लाह की बंदी की लाश को निकालना है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ना, फिर उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना, उसकी वसीयत पर अमल करना। रात के सन्नाटे में निकल पड़े और उस कब्र पे पहुंच गए जिस पे निशान लगाया था। अब जैसी कब्र की मिट्टी हटाई, ताबूत बाहर निकाला और खोल कर देखा तो हैरान रह गए। उसके अंदर लड़की की लाश नहीं थी, ताबूत में किसी मर्द की लाश थी। हैरान परेशान, ये कौन है? एक खादिम जो साथ में था ना, उसने आगे बढ़ के देखा कि हुजूर इसे तो मैं जानता हूँ, ये आदमी कौन है? का कौन है? का ये फला आदमी है, बनारस का रहने वाला। का अच्छा। फरमाया तो चलो इसकी लाश को वापस यहीं पर रख दो और जहां इसे दफन किया गया होगा, जहां का ये रहने वाला है, वहां चलो। पहुंच गए, वहां जाकर इसके मुतालिक मालूमात हासिल की। लोगों ने बताया हाँ उनका इंतकाल हो गया, कल ही उन्हें फला कब्रिस्तान में दफन किया गया। तो एक इंसान से कहा कि तुम हमें कब्र बता सकते हो, दिखा सकते हो? का बिल्कुल। लेकर उसको साथ गए, उसने कब्र बताई, इन्होंने कब्र पर निशान लगाया, वापस आ गए। रात का सन्नाटा जब हुआ तब इन्होंने फिर उसकी लाश को रात में जाकर लाश उसकी कब्र की मिट्टी को हटाकर लाश को बाहर निकाला और जब कफन हटाकर देखा तो हैरान रह गए। इस कब्र के अंदर भी जो लाश मिली वो लड़की की नहीं बल्कि किसी और मर्द की लाश है। बिलाखिर इन्होंने उसको भी वापस कपड़ा ढका और कब्र में रखा लाश को और मिट्टी चढ़ा के बैठ गए। सोचने लगे सर पकड़ के, अल्लाह माजरा क्या है?
जरा सी आंख लगी, लड़की ख्वाब में आ गई, मुस्कुराती हुई सलाम करती है। आपने सलाम का जवाब दिया। कहने लगी क्या हुआ? फरमाने लगे बेटा तेरी लाश को देख रहा हूँ, तुझसे वादा किया था तेरी वसीयत पे अमल करूंगा, तेरी वसीयत पे अमल करना था, इसीलिए अब मैं तेरी लाश को तलाश कर रहा हूँ लेकिन मिल नहीं पा रही है। ये लड़की मुस्कुरा के बोली है अल्लाह वाले कहाँ से मिले? उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। अजीजाने गिरामी उल कद्र, अल्लाह वालों को कभी हल्का न जानना, इनकी शान बड़ी, मकाम बड़ा, रुतबा बड़ा। हजरत बायज़ीद बुस्तामी का मैंने जिक्र किया, ये शान है कि जिसने नमाज जनाजा पढ़ी वो भी जन्नती हो गया, मगर जिंदगी देखो कैसे गुजरी है, क्या किया है जिंदगी में। आज तो हमारे यहाँ पीर ऐसे ऐसे और उनके मजार बन गए, लोग उनके मजार पे खड़े हो गए दुआ मांग रहे, समझ रहे, इनसे मांग रहे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में गुनाह कसरत से किए, नमाजें बिल्कुल नहीं पढ़ी, लोगों ने उनके ठोंगियों के मजार बना दिए, समझ रहे, सच, और मजार बना दिए लोग। मैं एक जगह पे गया, सच्ची बात, झूठी नहीं, लोग मुझसे बोले हजरत यहाँ एक मजार है, चलो। हमने कहा चलो। मजार पे पहुंचे तो धुआं हमें नजर आया। हमने सोचा अगर बकरी का धुआं होगा, लेकिन उस धुएं में स्मेल अलग। मैंने कहा भाई ये तो सिगरेट की स्मेल है। कहने लगे हजरत आप सिगरेट शाह बाबा के मजार पे आए हो। अल्लाह, कौन से बाबा? सिगरेट शाह बाबा, सुट्टे शाह बाबा। मैंने कहा क्या मतलब सिगरेट शाह? लोग कहने लगे इन्हें किसी ने कभी सिगरेट खरीद के नहीं देखा, मगर इन्होंने नमाज भली पढ़ी न पढ़ी, कुछ किया नहीं किया, मगर जब भी जेब में हाथ डाला, सिगरेट निकाला, खुद भी पिया, भर के पिया, और मुरीदों को भी भर के पिलाया। मैंने कहा जाहिल हो, ये तो जाहिल ही मर गया, तुम भी ऊपर से जाहिल बने जाहिल। अबे तुम इसके मजार पर सिगरेटें जला रहे हो और अंदर तुम्हें पता नहीं इसकी ठुकाई तकली वाली हो रही होगी, ये पना मांग रहा होगा, कह रहा तुम्हें गालियां देता होगा अंदर से कि तुम वक्त मेरा पीछा छोड़ दो, अब तो छोड़ दो, तुमने दुनिया में बड़े मेरे सिगरेट भरे सिगरेट पिए, अब तुम मेरी कब्र से दूर हो जाओ। मगर नहीं, मजार बन गया सिगरेट शाह बाबा। अब वहां धुआं लगा लिया साहब, चल रही है चिलम उड़ा रहे हैं, चिलम में दम लगा रहे हैं, बैठे बैठे बस लिए एक दम लगाया, और वो चिलम लगाने वालों की मंडली जो होती है ना, वो 4-5 ऐसे गोल बैठते हैं, और बीच में उनका एक पीर बैठा होता है नंगा का, उसके जिस्म पर कपड़े नहीं होते, नंगा पसली एक दिखाई देती है, आप एक पसली उसकी गिन लो। तो वो जाहिल उसके दाएं बाएं जो उसके मुरीद बैठे होते हैं वो चिलम लेंगे, फिर चिलम को यूं चूमेंगे, सर पे लगाएंगे। अब आप कहोगे मौलाना तुम्हें कैसे पता? तो मुझे ऐसे पता कि मैं दरगाहों पे जाता हूँ तो मुझे ये बैठे हुए इनके कारनामे नजर आते। कलिया शरीफ में मैंने बहुत देखा है, मैं उस इलाके में रहा हूँ काफी, तो मैं अक्सर दरगाह शरीफ पे आना जाना मेरा रहता था, मैं देखता था धोने लगा के बैठने वालों को। चिलम उठाई, चूमा पीर को उसमें भरा के और जला के पीर के सामने पेश कर दी। अब वो नंगा लफंगा नापाक, उसे पाकी नापाकी का नहीं पता, शरीयत के उसने चिलम ली, एक दो बार आहिस्ता जब फिर एक बार जब लंबा करके खींचा ना, पेट अंदर पेशाब बाहर, एक लंबा कश लगाया। अब मुरीदों ने देखा लगा दिया कश, बोले अब पीर ने चिलम पी ली, अब करामत दिखाएगा। मैंने कहा करामत क्या दिखाएगा? एक और दम निकलेगा, एक और दम लगाएगा, अभी पेशाब निकला है, आगे तुम जानते हो क्या हो जाएगा। अबे रहने दो, सिगरेट शाह बाबा
ऐसे ऐसे मजार बना लिए। और अच्छा ये चिलम वालों की मंडली जो है ना, कव्वालियों में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, कह रहे हैं नाचूंगी कूलर तले, नाचूंगी कूलर तले। सुनी नहीं ये कव्वाली आपने? नाचूंगी कूलर तले, नाचूंगी, तो वो पीर उनका नाच रहे आस्ते नाचूंगी कूलर। मैंने कहा तू कूलर तले नाच ले, नीम तले नाच ले, पीपल तले नाच ले, जहां दिल चाहे वहां नाच ले। कब्र में बेटे डंडा ही तुझ पे फिरेगा और कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं ख्वाजा का मेला रेला, अब अजमेर जा रेला। मैंने कहा भाई क्या करने जा रेला? क्यों जा रेला? बोला बस जा रेला, नंगा लफंगा किसी काम का नहीं, घर वालों ने घर से निकाल दिया। कह रहे चिलम उड़ाते उड़ाते, चिलम का धुआं उड़ाते उड़ाते अजमेर जाऊंगा। मैंने कहा अजमेर चला जा, या उससे आगे भी जाना चाहे तो चला जा, मगर जिधर भी जाएगा महरूम लौट आएगा। तुझे कुछ नहीं मिलेगा, खाली जाएगा, खाली वापस आएगा। इसलिए कि याद रखना, जिसके दामन जिसके हाथ में शरीयत नहीं, करीब कभी पहुंच नहीं सकता। इसलिए मेरे अजीज एक जुमला मेरा सुनो, हर आलिम दीन वली नहीं होता, मगर हर अल्लाह का वली आलिम जरूर होता है। बहुत अच्छा हज़रात, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते औलिया किराम। हर वली आलिम जरूर होता है। जल्दी खत्म करवानी है बात तो तवज्जो से सुनो, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। पीराने पीर रोशन ज़मीर हजरत सरकार गौसे आज़म को देखो, अपने वक्त के बड़े आलिम दीन सैयद आलिम दीन, क्या शान है। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। निराले शान निराली गौसे, आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। बहुत अच्छा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते गौसे आज़म, फैज़ाने बगदाद शरीफ। गौसे आज़म जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आज़म। जितनी जल्दी तकरीर खत्म करानी है उतनी जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जितनी देर में खत्म करानी है उतनी आहिस्ता बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? अगर आहिस्ता बोले तो 1 घंटा तुम्हें और रख लूंगा मैं तबीयत से। क्या सिग्नल? और जोर से बोलोगे तो समझ लो जल्दी खत्म कर दूंगा। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। आपकी माने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। शान है, ये अल्लाह के वली की शान है, पीरों के पीर की शान है। आज रात अल्लाह मेरा पीर, तेरा पीर, मेरा पीर, तेरा पीर। मैं कह रहा हूँ भाई भाई तेरा पीर मेरा पीर क्यों कर रहे हो? तेरा पीर है या मेरा पीर है? पीराने पीर तो नहीं है। तो पीराने पीर से ताल्लुक मजबूत रखो, तो जितने भी पीर है सबका ताल्लुक पीराने पीर से है। तो बस तुम्हारे सबके पीरों का सिलसिला जब वही मिलता है तो क्यों झगड़ा करते हो? तेरा पीर मेरा पीर। बहुत अच्छी बात। आपकी अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ भी
ये बेचारे दो लोग हैं जो आखिर तक सरावन की इज्जत बचाए हुए हैं। सोच रहे हैं कि मौलाना बस हम ही हैं, देख लो हम पे तरस खा लो। एक शायर साहब नात पढ़ रहे थे और नात पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि मैं तवज्जो चाहता हूँ। एक बेचारा पहली बार जलसे में आया था, उसे पता ही नहीं था तवज्जो होती क्या। उसने समझा मुझसे कुछ मांग रहे, उसने 10 का नोट निकाला, दे दिया। शायर साहब ने ले लिया। इसने फिर शेर पढ़ा, शायर ने थोड़ी देर में फिर बोला शेर पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। इसने फिर पैसे निकाले, फिर दे दिए। इसने कहा मुझसे तवज्जो मांग रहे। ये देता रहा, वो लेते रहे, मगर फिर जब इसके पास खत्म हुए और उन्होंने कहा तवज्जो चाहता हूँ, तो ये बोला साहब मैं अब नहीं दे सकता, मेरे पास सब खत्म हो गई तवज्जो। तो अब आपके पास ये वाली तवज्जो भले ही खत्म हो गई हो, ये वाली तवज्जो नहीं मांग रहा मैं आपसे, मगर असल तवज्जो की मुझे जरूरत है, वो दरकार है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली गौसे आज़म। देखो 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 2:45 बज रहे हैं भाई, टाइम बहुत हो गया ना है, 2:45 बज रहे हैं। तो अब इस वक्त में मिलकर मेरे साथ जरा पढ़ो और बता दो कि हम 2:45 बजे भी जलसा सुनना जानते हैं। पढ़ो पढ़ो। आप निराले शान निराली गौसे आज़म जिलानी, भर दो मेरी झोली खाली गौसे जिलानी। कब्र में जिस आपका शैला खौफ से ठल्ला उठा था, कब्र में जिस आपका शैला खौफ से ठल्ला उठा था, आपने आकर लाज बचा दी गौसे आज़म जिलानी। आपने आकर लाज बचा दी गौसे आप निराले शान निराली गौसे आज़म। तो वो बगदाद वाले इनसे ताल्लुक मजबूत करें। इलम चिलम वालों से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं, ढोलक वालों से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं, तबले वालों से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं। उनकी तालीमात क्या है, मैं बहुत जल्दी आपको ये बता देना चाहता हूँ। तालीमात अल्लाह वालों, मैंने हजरत बायजीद बुस्तामी का जिक्र किया, नाम लिया, उनकी शान बताई। अब उनकी जिंदगी देखो। बाजार गए हजरत बायजीद बुस्तामी, कहाँ गए? बाजार। एक गुलाम खरीदा, घर लेके आ गए। गुलाम ने पूछा हुजूर मेरा काम क्या? आपने फरमाया एक काम है, बस रोजाना फजर की नमाज का वुजू मुझे तू कराएगा। कितना काम है? बस एक काम है, फजर की नमाज का वुजू कराना। फजर की नमाज का कौन सी बोलो? कितने लोग पढ़ते हैं यहाँ सरावन में फजर की नमाज? माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मगर वही लोग हैं जो हर जगह पाए जाते हैं नमाज। देखो भाई, फजर की नमाज बड़ी अहमियत रखती है, नमाज अदा किया करो, रोजियां तकसीम होती है बाद फजर। सरकारे बायजीद बुस्तामी ने फरमाया तुझे एक काम करना है, हर रोज फजर की नमाज के लिए वुजू कराना है। इसने कहा ठीक है, खुश हो गया कि भाई काम कुछ भी नहीं है, बस एक मरतबा वुजू कराना है, दिन भर मजे मजे मजे, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान काम है। वो दिल्ली जाए, नोएडा जाए, बम्बई जाए और उसका मालिक उसे कहे कि भैया एक बार आके बस तुझे मुझे पानी पिला देना है, बस उसके बाद तेरा कोई काम नहीं उछलेगा। बोले क्या बात है, बड़ी अच्छी नौकरी मिली है, काम ही कुछ नहीं, कोई मसला ही नहीं है, बड़ी आसानी से गुजर रही है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, मुरीद ने कहा, गुलाम ने कहा काम इतनी है, फजर का वुजू करा दे। इसने कहा हुजूर ठीक है, बड़ा खुश था, एक वक्त वुजू कराना है। मगर अजीजों, हजरत बायजीद बुस्तामी ने इस गुलाम से फरमाया कि जरा पहले अपना नाम बता दे, क्या नाम है तेरा? कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम? असलम। जोर से बोलो। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर फरमाइए, हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है।
अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है, फजर में वुजू कराना, याद से उठ जाना था, ठीक है। अब दिन गुजरा, रात आई, इसने दिन में हिसाब लगाना शुरू कर दिया, कहाँ पे सोऊं, किधर अपना बिस्तर लगाऊं। ख्याल आया अगर इधर उधर सो गया और किसी वजह से बेदार नहीं हुआ, अगर मेरी आंख नहीं खुली तो अल्लाह का वली मुझसे पहले दिल ही नाराज हो जाएगा। मैं अपनी ड्यूटी बस इतनी सी तो है कि वुजू कराना है, अगर वो भी नहीं कर पाया तो फिर क्या मतलब रह गया। तो सोचा इधर उधर कहीं नहीं, यहीं पे करीब में सो जाता हूँ ताकि यहाँ जल्दी मैं उठ सकूँ और उठ कर वुजू करा सकूँ। तो इसने अंदर अपना बिस्तर लगाया, तो इसने अल्लाह वाले के दरवाजे पे ही लगा दिया, हजरत बायजीद बुस्तामी के हुजरे के दरवाजे पे बिस्तर लगा दिया। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाए, रात हुई, ईशा का वक्त हुआ, ईशा की नमाज अदा की अल्लाह के वली ने। उसके बाद में जब दरवाजा बंद किया, इधर दरवाजा बंद हुआ, इधर इस गुलाम ने दरवाजे पे बिस्तर लगा दिया। इसने कहा दरवाजे पे सो जाऊंगा, जब दरवाजा खोलेंगे बाहर निकलेंगे मैं खुद ब खुद उठ जाऊंगा, उठकर वुजू करा दूंगा। इसने दरवाजे पे बिस्तर लगाया। मगर मेरे अजीजों, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में जब अल्लाह वाले के हुजरे के बाहर ये आंखें बंद करके सोना चाहता था, तभी इसके कानों में आवाज आने लगी। इसने जब आवाज को सुना तो वो आवाज हजरत बायजीद बुस्तामी की थी। और कौन सा क्या आवाज आ रही थी? ये अल्लाह का वली अपने हुजरे के अंदर नमाज ईशा पढ़ने के बाद में अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गए, अल्लाह का जिक्र करने लगे। तो गुलाम कहता है एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, मैं रोजाना सुनता था, सारी रात अल्लाह वाले के हुजरे के अंदर से अल्लाह के जिक्र की सदाएं बुलंद होती थी। रात सारी हजरत बायजीद बुस्तामी की जिक्र करते करते गुजरती थी। अल्लाहू अकबर कबीरा। इसकी पहली रात गुजरी, फजर का वक्त हुआ, अल्लाह वाले ने दरवाजा खोला, बाहर निकले। तो अल्लाह वाले को जब बाहर निकले ये भी बेदार हुआ, इसने पानी लिया, वुजू कराने लगा। जब वुजू करा दिया तो अल्लाह वाले ने फरमाया, गुलाम ये बता तेरा नाम क्या है? ये कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम? इसने सोचा मैंने कल नाम बताया था, तो ख्याल आया शायद भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, आदमी भूल जाता। दोबारा बता दिया। मगर जब तीसरा दिन आया, तीसरे दिन जब फजर का वुजू कराया, फिर अल्लाह वाले ने वुजू करके फरमाया बता तेरा नाम क्या है? ये फिर हैरान हुआ, इसने नाम बता दिया, हुजूर मेरा नाम असलम है। अब सरावन में कोई असलम नाम का हो और जलसे में बैठा हो तो सुन के जाए, और जो जलसे से चला गया तो फिर उसको सुबह को बताना माशाअल्लाह असलम भाई सुबह तवज्जो से फरमाया अल्लाह के वली ने क्या नाम है तेरा? तो कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। ये एक दो दिन, तीन चार दिन का मामला नहीं था, ये महीने दो महीने का मामला नहीं था। गुलाम रोज वुजू कराता था, रोज अल्लाह वाला, रोज अल्लाह का वली उससे उसका नाम मालूम किया करता था, रोज हजरत बायजीद बुस्तामी उससे नाम मालूम करते थे। ये भी हैरान का चक्कर क्या है, रोज नाम बताता हूँ, रोज मेरा नाम भूल जाते हैं। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, ये 2-4 दिन का मसला नहीं, 10-20 दिन की कहानी नहीं, बल्कि आगे बढ़ो, महीना दो महीने का भी किस्सा नहीं है, और आगे बढ़ो साल 2 साल का भी किस्सा नहीं है। 40 साल तक इस गुलाम ने वुजू कराया और 40 साल तक हर दिन हजरत बायजीद बुस्तामी ने इस गुलाम ने इसका नाम मालूम किया। 40 साल तक हर दिन से इसका नाम पूछा कि नाम तो बताता था, मगर रोज सोचता था कि 40 साल हो गए, रोज नाम बताता हूँ मगर फिर भी मेरा नाम भूल जाते हैं। अल्लाह अकबर। आखिरकार 40 साल के बाद में रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए और अल्लाह वाले की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के वली, ऐ बायजीद बुस्तामी, 40 साल हो गए आपको वुजू कराते कराते, आपको अपना नाम बताते बताते, हर दिन नाम बताता हूँ, हर दिन वुजू कराता हूँ, लेकिन मैं हैरान हूँ आप मेरा नाम भूल जाते हैं, आपको मेरा नाम याद नहीं रहता है। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम क्यों रोता है, क्यों आंसुओं से मुंह धोता है, क्यों परेशान होता है? सीने से लगाया, आपने फरमाया परेशान न हो, तेरे नाम का किस्सा नहीं है, मैं अपने रब का नाम इतना लेता हूँ कि मैं सारी दुनिया को भूल जाता हूँ, मैं तो अपना भी नाम भूल जाता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे
रिसालत अज़मत औलिया इकराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया मैं तो 40 साल से तूने वुजू कराया है, तू कहता है मेरा नाम भूल जाते हो। फरमाते हैं मैं तो सारी दुनिया को भूल गया हूँ, अगर याद है तो मेरा मौला मुझे याद है, अगर याद है तो मेरा रब मुझे याद है। ये तालीम तो बुजुर्गों की है। मगर अब सुने हमारा किस्सा क्या, हमें सजदे में सर है फिर भी अपने चप्पल याद को चुरा के न ले जाए, कोई उठा के न ले जाए। सजदे में सर है मगर हमें दुकानदारी याद है, सजदे में सर है कारोबार याद है, मस्जिद के अंदर दुनियादारी याद है, मस्जिद के अंदर सियासत याद है, मस्जिद के अंदर पॉलिटिक्स याद है। आज मस्जिदों में सारी सियासत होने लगी, आज मस्जिदों में सारी पॉलिटिक्स मदरसों में आ गई। अपनी मस्जिदों को सियासत का शिकार बनाने वाली कौम फिर रोती है कि हमारी मस्जिद को सियासत ने खा लिया, सियासत का निशाना बनाकर हमारी मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया। ऐ मेरी कौम के लोगों, पहले मस्जिदों में सियासत कौन लाया? आप और हम लेके आए। अपनी मस्जिदों को इस सियासत का नुकसान किसने पहुंचाया? गांव की प्रधानी के चक्कर में, गांव के चंद वोटों के चक्कर में मुसलमानों में 2 ग्रुप बने। मैंने बहुत देखा है यूपी और यूपी के बाहर भी चंद वोटों के चक्कर में ग्रुपबाजी हुई, मस्जिदों में सियासत होने लगी। मस्जिदों में सियासत इतनी कि मस्जिदों के अंदर हालत ये हो गई जनाबे वाला कि अब मस्जिद के अंदर 2 ग्रुप, एक ग्रुप इधर खड़ा, एक इधर खड़ा है, एक ग्रुप कुछ बोलता है, दूसरा ग्रुप कुछ बोलता है। इमाम दोनों ग्रुप के बीच में पिस रहा है। इमाम सोचता है आखिर किसकी तरफदारी करूं, हक बात कहते हुए भी कभी कभी कर लगता है। और मैं अजीजों बताता हूं ऐसी सूरत हाल जब पैदा होती है तो कभी कभी मस्जिदों में हम लोग खुद ही अपनी मस्जिदों को नुकसान पहुंचा देते हैं। और हमने तो ये भी सुना भी और देखा भी कि मस्जिदों में बीच में बंटवारे करके दीवारें भी लगाई गई। क्या तुमने अपने बाप का घर समझा है? क्या तुमने अपने बाप की जागीर समझा है कि मस्जिदों में बंटवारे हो जाएंगे? 2 ग्रुप बना के सियासत करके मस्जिदों में दीवारें लगाएंगे। अल्लाह वालों का उर्स कराने वालों, तारेदारे मदीना के जिक्र की महफिल सजाने वालों, हुजूर ने पहली मस्जिद बनाकर उम्मत को पैगाम दे दिया और ऐलान कर दिया। आका ने फरमाया अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा बुरी जगह बाजार है और सबसे प्यारी जगह मस्जिद है। और शैतान के लिए, जिसको शैतान कतई पसंद नहीं करता, वो जगह मस्जिद है। और शैतान की पसंद पैसे है। कहने लगा सुनो सुनो, पैसों को टिकट की वीजे की जरूरत उन्हें होती है जो खुद जाते हैं। टिकट वीजा माशाल्लाह, बच्चा 1100 रुपये लाया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये दीवाना कहने लगा सुनो, टिकट वीजा पैसों की जरूरत उन्हें होती है जो खुद जाते हैं, खुद जाते हैं। कहता है मैं खुद नहीं जा रहा, मुझे तो मेरे आका ने बुलाया है, आका ने बुलाया है तो इंतजाम भी आका फरमाएंगे। इधर हाजियों के काफिले रवाना होने को थे। उस जमाने में पानी के जहाज में लोग बैठकर जाते थे। बंदरगाह पर जहाज खड़ा है, लोग सारे जो हज करने जा रहे हैं हाजी बैठ गए। नाखुदा मल्लाह जहाज का ड्राइवर वो भी पहुंच गया। टाइम पूरा हुआ, ऑर्डर आ गया कि अब तुम जहाज आगे बढ़ा दो। इसने जहाज को स्टार्ट किया। ये नाखुदा जहाज को आगे चलाने की कोशिश में, चलाने के लिए इसने स्टार्ट किया, मगर जहाज अपनी जगह से हिला भी नहीं। कभी दीवानों की वजह से हिलता नहीं, कभी दीवानों के बगैर हिलता नहीं। ये आगे बढ़ाना चाहता है मगर जहाज बढ़ने को तैयार नहीं, ये चलाना चाहता है मगर चलने को तैयार नहीं। हैरान है क्या हुआ, इंजन खराब तो नहीं हो गया, कोई कमी तो नहीं आ गई। इंजीनियर बुलाया गया, इंजीनियर ने आकर देखा, सारा सिस्टम चेक किया, बोला सब कुछ ठीक है। कहने लगे सब ठीक है तो चलता क्यों नहीं? जब सब ठीक है तो चलता क्यों नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा का सब ठीक है तो चलता क्यों नहीं? तभी एक हाजी की नजर पड़ी, दीवाना आ रहा है, झूमता झूमता दुरूद पड़ता आ रहा है। हाजी ने पुकार के कहा ए नाखुदा, ए इंजीनियर सुनो, ये जहाज चलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। का क्यों? कहा इसलिए कि एक नबी का दीवाना रह गया है, एक
भी का मस्ताना रह गया है। कहने लगे जब तक दीवाना नहीं आएगा तुम कितना ही जोर लगा लो जहाज आगे नहीं चलेगा। अल्लाह अल्लाह, अब वो जहाज चलाना भूल गए, अब दीवाने का इंतजार करने लगे, जल्दी दीवाना आ जाए, जहाज को आगे बढ़ाया जाएगा। दीवाना जैसे जैसे आगे आया, जहाज के करीब आया, उन्होंने जल्दी इशारा किया, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। लिया, जल्दी अंदर बैठाया, न किसी ने वीजा मांगा, न पासपोर्ट मांगा, न टिकट मांगा, वो खुद ही उस जहाज का वीजा पासपोर्ट बन गया। उन्होंने पकड़ा, जल्दी बैठाया, का तेरी वजह से जहाज नहीं चल रहा, तो जल्दी बैठ जा। दीवाना इधर बैठा, अब ना खुदा ने जहाज चलाया, जहाज बंदरगाह से चलने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। जहाज चलने लगा, दीवाना जा रहा है और जाते हुए झूमते झूमते कह रहा है, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा, चला हुए मुजरिम की तरह में जानिबे तैबा। जोर से बोले, चला हुए मुजरिम की तरह में जानिबे तैबा, नजर शर्मिंदा नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लर्जीदा लर्जीदा, बदन नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लर्जीदा लर्जीदा, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। जहाज मंजिलें तय करता रहा, अलगरज वो मंजिल आ गई, दयारे मोहब्बत आ गया, शहर मोहब्बत आ गया, अर्ज़ मुक़द्दस आ गई, नबी का दयार आ गया, मुस्तफ़ा का मज़ार आ गया, नबी का मदीना आ गया। कौन सा मदीना, कौन सा मदीना, कौन सा मदीना बताऊं, कौन सा मदीना? सुनो, जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। आका फरमाते हैं अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों आका ने मजीद ऐलान फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। आका ने फरमाया मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक जो जमीन का टुकड़ा है, आका ने फरमाया ये दुनिया की जमीन नहीं, ये जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। जितने लोग हज करके आए हैं उन्हें मालूम है रियाज़ुल जन्नह किसे कहते हैं। हाजी है यहाँ पर? कोई हाजी है? नहीं है ना? मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह आज की रात जो जलसे में बैठे हैं बोल रहे हैं, या अल्लाह तो सबको हज की तौफीक अता फरमा दे। पहुंच गया मदीना, मुस्तफा का मदीना, वो प्यारा मदीना। ताजदारी मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, ये मदीना पहुंच गया वो मदीना। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों पे उठाकर तो देखो। मचल उठेंगे जो मैं अब सुना रहा हूं। शायद मेरा ख्याल है दौरान तकरीर ये मुझे याद आ गया, तकरीबन 5-6 साल के बाद में याद आया, इत्तेफाक याद आ गया। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों पे उठाकर तो देखो, नबी से ताल्लुक बनाकर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। और अच्छा मुझसे सुनना ही चाहते हो कि क्या है मदीना, तो मैं बताता हूं क्या है मदीना।
कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो, नबी से ताल्लुक बनाकर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर भी देखो, कभी तुम मदीने में जाकर भी देखो। मदीने की गलियां है जन्नत का नक्शा, निगाहें जरा तुम जमा करते देखो। दीवाना रोते रोते मदीने में दाखिल हो रहा है, अभी हुजूर के रोजे के करीब ही पहुंचा है कि बाहर ही इसे खादिमों ने पकड़ लिया। मुस्तफा की बारगाह के खादिमों ने बाहर ही पकड़ लिया। कोई इसके गले में हार डाल रहा है, कोई इसके हाथ चूम रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है। ये हैरान है, या अल्लाह पहली बार आया हूं, मैं इन्हें जानता नहीं पहचानता नहीं, ये मेरे हार डाल रहे हैं, मेरी पेशानी चूम रहे हैं। हाजी तो बहुत आए हैं हिंदुस्तान से, किसी के हाथ नहीं चूमते, किसी की पेशानी नहीं चूमते, किसी के गले में हार नहीं डालते, मुझ में ऐसा क्या है? इसने कहा भाई मामला क्या है, मैं तो आपको नहीं जानता कि आप मुझे जानते हो, मुझसे कभी पहले मिले हो। तो वो खादिम कहने लगे सुन, कहने लगे अपने मुकद्दर को नाश कर, हम तो तुझे जानते ही नहीं थे, मगर सुन सुन, जिस नबी के बुलाने पे तू आया है, उस नबी के हुक्म पर ही हम तेरे गले में हार डाल रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिस नबी ने तुझे बुलाया है वही आमिना का चांद हमारे भी ख्वाब में आया है, तेरा चेहरा दिखाया है और हमें बताया है दीवाना आएगा, मस्ताना आएगा। जब आ जाए, जब दीवाना आ जाए तो जरा इस्तकबाल कर लेना। कहने लगे जिसके लिए मुस्तफा कर कहे इस्तकबाल करना, अब हम समझ सकते हैं वो दीवाना कैसा होगा, उस दीवाने की दीवानगी कैसी होगी। कहते हैं भाई हम समझ गए तेरा इश्क बड़ा बेमिसाल है। दीवाना बोला मुझे हुजूर की बारगाह में जाने दो। ये दीवाना हुजूर की बारगाह में रोते रोते गया, मुस्तफा जाने रहमत के रोजे पे पहुंचा। ताजदार मदीना वाली कायनात की कब्र मुबारक पर पहुंचा। आका के रोजे पे पहुंचकर आका की जालियों को पकड़कर रोने लगा, आंसू बहाने लगा। या रसूल अल्लाह, आपने बुलाया, गुलाम आ गया। रोता है, आंसू बहाता है, रोता है, आंसू बहाता है, दिल को सुकून नहीं आता है। आका के रोज़े पे दीवाना मचल रहा है। अल्लाह अल्लाह अंदर गया, हुजूर की कब्र मुबारक पर गया, इतना रोया, इतना रोया कि ये आशिक, ये दीवाना ऐसे तड़पा जैसे पानी से निकलकर मछली तड़पती है, ऐसे तड़पा और तड़प के बेहोश हो गए जमीन पे गिर गया। जब होश आया इसे खादिमों ने उठाया, इसने कहा मुझे अपना काम करने दो। मीनार पे चढ़ा, वो कुंगरा देखा जिसका हुक्म आका ने दिया था, ऊपर गया, उसको तराशा, उसको दुरुस्त किया। उसके बाद में अब दिल ने काम जब हो गया ना तो जहन में बात आई कि काम हो गया, नीचे चलो। मगर इश्क ने कहा अब मुस्तफा के रोजे को छोड़कर नहीं जाना है। अब इश्क ने कहा जाना नहीं है, जाना नहीं है, जाना नहीं है, मर जाना है, जाना नहीं है। बुलबुल को फूल, शम्मा को, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। आशिक ज़हन कहता नीचे उतरो, इश्क चतन दिमाग और इश्क, अक्ल और इश्क दोनों लड़ गए तो इश्क तो जीत ही जाता है। इश्क सच्चा हो तो जीत जाता है। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अज़ल, इश्क का पानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल। इश्क तन्हाई पसंद रोज़ अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम यूलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक कर करता हुआ यौम अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्त बूद होता इसे हर हस्त बूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आग ताला रूह से तूफान
मान लूं। इश्क इब्राहिम से सौदा नहीं थी कोई याद, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने रात, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने रात, इश्क ने जमजम निकाले जब गिरगली लेड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क में फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। बहुत हो, और जिसे आपकी समझ में नहीं आया वो अब आएगा। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा, सो यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। नारे रिसालत मसलके आला हजरत ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, नारे तकबीर। और फरमाइए अजीजो ये इश्क है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। ये इश्क है जो इश्क मुस्तफा जिसके सीने में आता है, दिल में आता है, वो मेरे आला हजरत की जबान बोलने लगता है और फिर यूं कहता है अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। इश्क सीने में आता है तो इश्क अबू बकर सिद्दीक बना देता है, इश्क उमर फारूक आजम बना देता है, इश्क उस्मान ज़ुन्नूरैन बना देता है, इश्क मौला अली बना देता है, इश्क वली बना देता है, इश्क बिलाल बना देता है, इश्क जुज़र सलमान बना देता है, इश्क जुज़र सलमान बना देता है। इश्क ये है अल्लाह अकबर कबीरा, दीवाने की अक्ल ने कहा था नीचे ऊपर, इश्क ने कहा था नहीं उतरूंगा, इश्क जीत गया। ये दीवाना वहीं बैठा आका को याद कर करके रोता रहा, आका के रोजे के गुंबद को देख देख के रोता रहा। अल्लाह अकबर रब की बारगाह में हाथ उठा के कहने लगा मौला आ गया हूँ इस दयार में, अब जाना नहीं है मौला, अब जिंदगी यहीं पे ठहर जाए, अब कहीं नहीं जाना। आशिक की दुआ थी, आशिक के अल्फाज थे, बाबे इजाजत पे टकरा गए। आशिक जमीन समझ लिया कहीं कुरान खानी होगी घर में बरकत के लिए, तब हम कुरान पढ़ेंगे। जब हमारे यहाँ कोई 40वां आएगा तब हम कुरान पढ़ेंगे, जब हमारे यहाँ कोई 20वां 10वां होगा तब हम कुरान की तिलावत करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों कुरान इसलिए नहीं था कि फकत 40वें में पढ़ा जाए, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत इसे किसी के मरने पे पढ़ा जाए, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत कुरान मजीद को किसी बीमार खत्म करने के लिए पढ़ा जाए। माना मेरे अजीजों कुरान इसलिए नहीं था, कुरान तो इसलिए था मुसलमान कुरान मिला है, पूरे हयात है, तेरी कामयाबी का राज इसी में है, तो कुरान पढ़ेगा तो कामयाब हो जाएगा। कुरान पढ़कर समझ ले तुझे सैकड़ों हजारों करोड़ों की कुरान अदा करेगा, कुरान तुझे तरक्की भी देगा, कुरान तुझे दुनिया में भी कामयाब करेगा। तो टेक्नोलॉजी की बात करता है, कुरान तेरे लिए राह हमवार कर देगा। बदकिस्मती है तुम्हारी मेरी, इस कौम की बदनसीबी है, हमने कुरान साकों में रख दिया और यहूदियों ने कुरान को उठा लिया। उन्होंने फायदे के लिए कुरान पढ़ा, उन्हें फायदा जरूर पहुंचा है। ईसाइयों ने कुरान उठाया, अपना फायदा कुरान में ढूंढने लगे, कुरान ने उन्हें फायदा पहुंचा दिया है। लोगों गौर करो, अगर काफिर, अगर गैर मुस्लिम, अगर यहूदों नसारा कुरान को अपने फायदे के लिए पढ़ने लगे, जब उन्हें फायदा कुरान पहुंचा दे, तुम और हम तो कुरान पर ईमान रखते हैं, हम और आप तो कुरान के मानने वाले हैं। खुदा की कसम अगर हम कुरान की तिलावत करें, कुरान को पढ़े, कुरान को समझे, अल्लाह की कसम हम दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की वाली कौम बन जाएंगे, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हम होंगे, हमसे बढ़कर दुनिया में कोई तरक्की करने वाला नहीं होगा। और कल हमारी तारीख में बताया जब लोग बकरियां चराते थे, जब लोग इन्हीं कामों में रहते थे, किसी को शऊर नहीं था, सलीका नहीं था, तब कुरान पढ़ने वालों ने दुनिया को सलीका भी दिया, शऊर भी दिया और दुनिया को तरक्की से हमकिनार किया, दुनिया को साइंस भी सिखाया, दुनिया को साइंटिस्ट बन के भी दिखाया। कुरान पढ़ने वाले इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं मेरे अजीजों, उन कुरान पढ़ने वालों ने अगर तुम्हारे मेरे दरमियान आज ये मशीनें आ गई है, ये मशीनें आज तुम्हारे मेरे दरमियान है, ये मशीनें
कैसे बनी है, मशीनों को बनाने के लिए रिसर्च तो किया गया है, मगर सुनो 1400 साल पुरानी तारीख उठा के देखो, सहाबा ने कुरान से ये नतीजे पहले हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदों को बना दिया? फिरदौस का वारिस, जन्नत का वारिस। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदे हैं जिन्हें तूने जन्नत का वारिस बना दिया? अल्लाह का कलाम है, मन कान तक़िया, फरमाया उन्हें जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, जो तक़वाशियार है, परहेजगारों को फरमाया हमने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और अगले मकाम पे तो अल्लाह ने बाज़ाब्ता फरमाया कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। तेहरी ख्वाजा के जिंदा दिल सुन्नी गयूर मुसलमानों जहन करीब करना, बात सुनना। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। पहले ये समझो जन्नतुल फिरदौस क्या? जन्नत के कई दर्जे, जन्नतुल मावा जन्नत का एक दर्जा, जन्नतुल नईम जन्नत का एक दर्जा, मगर बारगाह मुस्तफा में चलो, ताजदार मदीना ने ऐलान फरमा दिया, तुम्हारे मेरे आका ने बता दिया जन्नत में कई दर्जे हैं, मगर जन्नत का जो आला तरीन दर्जा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आका ने फरमाया है मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, जब भी परवरदिगार से मांगा करो जन्नत, जब भी जन्नत का सवाल किया करो, आका ने फरमाया अपने रब से, परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्या खास है? आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा, आका फरमाते हैं जहां से जन्नत की नहरें निकलती है, ये वो जन्नत का आला दर्जा है। अजीजों जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आका ने बंदो, आका ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया। अजीजाने गिरामी उल कद्र, ये जन्नत का आला तरीन दर्जा अल्लाह ताला ने फरमाया इसका वारिस हमने मुत्तकियों को बना दिया। मुत्तकी कौन होते हैं? आओ जरा कुरान पाक से मालूम किया जाए। अल्लाह ताला के कलाम बता, मुत्तकी कौन होते हैं? मुत्तकियों का मकाम क्या हुआ करता है? मुत्तकियों का स्टेटस क्या हुआ करता है? तो अल्लाह का कुरान बताता है। मुत्तकी की शान अगर समझना है तब भी कुरान पढ़ना पड़ेगा। मुत्तकी का स्टेटस समझना है तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। मुत्तकी का मकाम मर्तबा समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। और ये जानना है मुत्तकी कौन होता है तब भी तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और कुरान मुत्तकी की शान बयान करता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ताला का कलाम कहता है अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला तकवाशार लोगों से मोहब्बत करता है। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, फरमाया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अब जरा कुरान की बारगाह में सवाल किया जाए, ए रब के कलाम ये तो समझ में आया मुत्तकी की शान बड़ी है, मुत्तकी का मकाम बड़ा है, मगर जरा कुरान ये बता मुत्तकी कोई बंदा बनता कैसे है? मुत्तकी किसी को ये खिताब कैसे मिलता है? तो अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान बताता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है लोगों मुत्तकी जानना है कौन होता है तो आओ जान लो मुत्तकी कौन होता है। रब काबा ने ऐलान कर दिया जो मेरे महबूब की बारगाह में अदब रहे, जिसकी आवाज पस्त रहे, जो हबीब का अदब करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तकवा अता फरमा देता है। तकवा उसे अल्लाह अता करता है जो बाअदब होता है, मुस्तफा की बारगाह का अदब करता है। पता लग गया कोई भी शख्स कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने सजदे कर ले, तकवा शियार नहीं बन सकता। सिर्फ नमाजों की बुनियाद पर कोई मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक कि दिल में मुस्तफा का अदब न हो।
जब तक के ताजदारे मदीना की मोहब्बत न हो, आका का अदब न हो। दिल में अदब अगर मुस्तफा का होगा तो वो मुत्तकी कहलाएगा। अब देखो जरा नबी के सहाबा मुत्तकी, अल्लाह अल्लाह कितना अदब किया। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम इंसानों में नबियों के बाद, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद में अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक है मेरे आका से। ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएंगी। वो सिद्दीक अकबर, मगर शान इतनी बुलंद बाला अल्लाह ने अता इसलिए की कि मुस्तफा के बाअदब, मुस्तफा की बारगाह का अदब करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में बाअदब रहते थे। मुस्तफा का अदब किया तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाज दिया। मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उस्मान गनी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत मौला अली, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत तलहा और जुबैर, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत बिलाल हबशी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम हुसैन, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। बगदाद की सरजमीन पर पीरान पीर, रोशन जमीन, सरकार गौसे आजम, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, सरकार गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पता लगा मुत्तकी वो होता है जो मुस्तफा का अदब किया करता है। अदब नहीं, तकवा है ही नहीं। अदब से तकवा मिलता है, ये याद रहे। और जिन्हें तकवा मिल गया, जो मुत्तकियों के जुमरे में आ गए, फिर कुरान कहता है अल्लाह मोहब्बत भी उनसे करता है, अल्लाह साथ भी उन्हीं के है। इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह उन्हीं के साथ है। ऐ लोगों, ये वही जमात है जिन्हें तकवा हासिल हुआ मुस्तफा के अदब की बुनियाद पर, एहतराम मुस्तफा, अदब मुस्तफा की बुनियाद पर जिन्हें तकवा हासिल हुआ, उसी जमात को आज हम औलिया की जमात कहा करते हैं। क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आका, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, नबूवत का दरवाजा बंद। हुजूर के बाद हुजूर के सहाबा, सहाबा वो सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया, ईमान की ही हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी। उनके बाद में सहाबा के बाद में ताबईन, फिर तबे ताबईन। लेकिन फिर अब नबूवत का दरवाजा बंद, सहाबियत भी खत्म, क्योंकि नबी दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, सहाबियत का भी दरवाजा बंद हुआ। मगर हाँ, एक दरवाजा खुला है, वो विलायत का दरवाजा है। अब जितने भी दुनिया में मुत्तकी नजर आएंगे, अल्लाह की कसम, हर मुत्तकी अल्लाह का वली होगा। हर मुत्तकी, हर तकवा शिआर अल्लाह ताला का वली होगा। और फिर जिसे अल्लाह तकवा अता कर दे, जिसे अल्लाह तकवे की दौलत से नवाज दे, उसका मकाम फिर अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है, इतना बुलंद करता है। फिर अल्लाह फरमाता है वो जो बागे जन्नत है, बागे फिरदौस है, उसकी विरासत अल्लाह फरमाता है मैंने इनको अता फरमा दी है। अच्छा, एक बात सुने, समझ में आ रही है बात? यकीनन समझेंगे। मेरे बुजुर्ग जितने यहाँ बैठे हैं, उनका सर हिलाना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है, और नौजवानों का मुस्कुराना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। अब जरा से एक सिस्टम और समझते हैं। बाप अपनी जमीन का वारिस किसे बनाता है? बोलो टिहरी वालों, जोर से बोलो। ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आप अपने पड़ोसी के बेटे को बना रहे हो अपनी जमीन का मालिक, वारिस। हर कोई अपनी मीरास का वारिस अपने बेटे को बनाता है। दुकान का वारिस बेटा, मकान के वारिस औलाद, जमीन की वारिस औलाद। औलाद वारिस होती है ना, और वारिस मालिक होता है। वारिस मालिक है, मालिक चाहे तो मुफ्ती साहब रखे, चाहे बेच दे, चाहे फ्री में किसी को दे दे। वारिस है, मालिक है, अपनी विरासत को चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में दे। उसे इख्तियार है कि नहीं? बोलो, इख्तियार है कि नहीं? वारिस को इख्तियार है।
ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों गौर करो, वारिस को हक होता है मगर अल्लाह की जात। कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद। दुनिया का सिस्टम ये औलाद वारिस बन जाए, मगर अल्लाह किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, तो वारिस कौन? अल्लाह ने फरमाया औलाद नहीं है, ये मेरी शान है, औलाद नहीं है। अल्लाह फरमाता है मगर मेरा प्यार देखो औलिया से, अल्लाह के वलियों से। अल्लाह फरमाता है इनसे मेरा प्यार देखो, मैंने अपनी मीरास का वारिस इन्हें बनाया है, जन्नत का वारिस इन्हें बना दिया है, बाग़ फिरदौस का वारिस औलिया को बना दिया, अल्लाह ने वलियों को वारिस बना दिया। अब आप कहेंगे बात जन्नत की हो गई, मगर मैं कहूंगा अजीजों सुनो, जन्नत की बात हो गई और यकीनन उससे बड़ी क्या मीरास, क्या खजाना, क्या दौलत हो सकती है ना। किसका महल ऐसा? यहां आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, महल बनाने ईंटों से बनाएंगे, यही मिट्टी की बनी ईंटें, यही सीमेंट, यही बजर फुट, यही सरिया। आप इमारत बनाए मिट्टी की, ईंटों से इमारत बनती है, मगर जन्नत के अंदर जो महल है वो सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए हैं। वो है ना मिल्की। अल्लाह ने जन्नत की विरासत अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस्सालिहून। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ज़बूर के अंदर भी ये बात लिख दी गई कि अल्लाह ताला की सारी कायनात यानी सारी जमीन की विरासत अल्लाह ताला ने अपने वलियों को, अपने परहेजगार सालिहीन बंदों को अता फरमाई है। सारी जमीन की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता की, जन्नत की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता फरमाई। तो पता लगा इस दुनिया की पूरी जमीन के मालिक, जमीन के वारिस भी अल्लाह के वली और जन्नत के वारिस भी अल्लाह के वली। अब वारिस है तो मालिक है, चाहे तो रखे, चाहे तो बेच दे, चाहे तो फ्री में दे दे। तारीख उठा के देखो, खुदा की कसम हमने देखा है कलंदरों को तारीख के सफ़हात में, हमने उन कलंदरों का भी जिक्र पढ़ा है कि जब फकीर अपनी मस्ती पे आया है, जब कलंदर अपनी मस्ती पे आया है, कलंदर ने रेत का घरौंदा दजला के किनारे पे बनाया है। एक बादशाह, एक खलीफा की बीवी ने, मलका ने आकर कहा क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया जन्नत का महल है। कहा बेचते हो? अल्लाह वाले ने फरमाया बेचता हूं। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब कलंदर अपनी मस्ती में आया है तो जो मालिक था, जो वारिस था, उसने दजला के किनारे बैठकर जन्नत के महल का सौदा कर दिया है। भाई विरासत अपनी है, हक है बेचने का। अब एक बात, ये किसकी शान है? अल्लाह वालों की। ये लीचड़ों की शान नहीं है, ये गंजेड़ियों की, नशेड़ियों की, सुल्फा और चिलम के धुएं उड़ाने वालों का मामला नहीं है मियां, समझ रहे हो? ये लटे लंबी लंबी करके जो आ रहे हैं ना, अपने आप को अल्लाह वाला बताते हुए कोई सुल्फा पीते हुए आ रहा है, कोई गांजा, कोई चरस फूंकते हुए आ रहा है। हर ऐरा गैरा नट्ठू खैरा अगर अपने आप को कहे मैं वली, कहना दफा हो जा। वे वली किस ऊंचे मकाम पर वली का अल्लाह ने क्या उनका मर्तबा बुलंद किया है, उनकी शान क्या है, तू अपने आप को देख, अपने आप को देख। अब विलायत को जरा समझने की कोशिश करना। अब मेरी गुफ्तगू शुरू होती है। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ कुरान की आयत का मफहूम समझाया। अब सुने, जरा गौर से सुने। अब कोई भी अपने आप को अगर वली बताने लगे तो किसी को भी वली न मान लेना।
बल्कि वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अमल करेगा। याद रखना अजीजा ने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला का निजाम है। आप बताओ, आपसे मालूम करता हूँ, आपने एक बहुत बड़ा कारोबार किया हो, 10-20 लाख रुपए लगाए हो, इतना बड़ा कारोबार हो, आप उस कारोबार को किसको देंगे? आपके पास अगर 4 बेटे हैं, उनमें 4 में आप वो कारोबार किसको सौंपेंगे? उसी को सौंपेंगे जो सबसे ज्यादा ज़हीन होगा, जो सबसे ज्यादा ईमानदार होगा, जो कारोबार को बढ़ाने वाला होगा, जो कारोबार को चलाने वाला होगा। आप अपना कारोबार उसी के हवाले करेंगे, आप सारा काम उसकी जिम्मेदारी पे सौंप देंगे, इसलिए कि आपको भरोसा होगा, एतबार होगा, ये अच्छे से चलाएगा, ये कारोबार को बढ़ाएगा। लेकिन एक बेटा ऐसा हो जो जुआरी हो, शराबी हो, पता है कि बेच देगा पूरा कारोबार, पूरी दुकान। कोई है जो उसे 10 लाख का बिजनेस उसके हाथ में देगा कि लो ये संभालो, जबकि जानता है कि हर दिन ये बाजी लगा लगा के किसी दिन पूरा ही क्लीन कर देगा सब। और तुम देख लो, आप देखते नहीं हो उन्हें, है? बस इसी फिक्र में रहते हैं कि आज तो लगी जाएगी मेरी बाजी। बाजी लगने के चक्कर में अपने आप के तमाम घर में जो कुछ था सब बेच बाज के फूंक दिया, सब खत्म कर दिया। एक बाजी लगाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया। और मैंने मुफ्ती कमरुल हसन साहब एक दिन अखबार में पढ़ा, हजरत अखबार में मैंने पढ़ा, एक आदमी ने दिवाली के मौके पर बाजी लगा दी जरा बड़ी, पैसे जितने थे सब हार गया। अब इसने कहा कुछ नहीं बचा, क्या लगाऊं? इसने अपनी बीवी को लगा दिया। हम पहले सुनते थे बचपन में ऐसी बातें कि कोई अपनी बीवी को हार गया था जुए में। मैंने अखबार में पढ़ा, एक न्यूज की कटिंग देखी मैंने, एक आदमी ने इस दौर के अंदर भी अपनी बीवी को बाजी में लगा दिया, जुए में। जब खबर फैली ना तो फिर उस पर मुकदमा हुआ, पुलिस ने सख्ती की। ये ऐसी खराब चीज है, याद रखना, ये जुआ इंसान को बर्बाद कर दिया करता है, ये शराब इंसान को बर्बाद कर दिया करती है। और जुआरी अपने फिराक नहीं रहता है, नशेड़ी अपनी फिराक में रहता है, इसे दुनिया से मतलब नहीं है। इससे सिर्फ इतनी देर या तो ये अपने जुए में और शराब में और नशे में लगा रहेगा, या उससे बाहर आएगा तो फिर इस चक्कर में रहेगा कि कहीं से जुगाड़ हो जाए, पैसे इतने मिल जाए कि एक बाजी और खेल लूं। नशेड़ी इस जुगाड़ में रहता, किसी का भगोना चुरा लूं, किसी का बर्तन चुरा लूं, किसी का कुछ चुरा लूं, बस किसी सूरत से मेरे नशे का काम हो जाए। शराबियों को आजकल देख नहीं रहे हो, गांवों के अंदर कुछ नहीं मिलता तो घर से सिलेंडर ही उठा के ले जाते। इसमें कि ये चरस ये कुछ नहीं मिलता तो घरों से जो है पतीलियां, भगोने, चम्मच, बर्तन, प्लेटें, प्याले यही चुरा के ले जाते। बहुने तो इतना चाहिए कि नशे का इंतजाम हो जाए, जुगाड़ कर तो कुछ सकते नहीं है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद ताकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे जामो मीना मैं कशी खतरे में है। हालात ये हो गए अजीजों, और मुसलमान इसमें आजकल बहुत तेजी से इसमें फंसे जा रहे हैं। नाम मालूम करो तो कोई बताएगा मेरा नाम मोहम्मद नजाकत है, कोई बताएगा मेरा नाम शराफत है, कोई बताएगा इनायत है, कोई बताएगा मोहम्मद अली, कोई बताएगा अब्दुल रहमान, कोई बताएगा अब्दुल्ला। मगर काम देखो, जुआ, सट्टा। कई गांव ऐसे हैं, हैरान हो जाओगे सुन के, मर्द तो मर्द, औरतें सट्टा लगा रही हैं, औरतें सट्टा लगा रही हैं। और ऐसे सुनो, आदमियों को तो न लगाया, मगर एक गांव में ना इमाम साहब बेचारे हालात देख रहे थे कि बड़े सटोरे हैं सब, मुंडा 3 मुंडा 5 क्या होता है वो उसी में लगे रहते हैं सब। इमाम साहब को फिक्र हुई, बोले यार कोई ऐसा इंतजाम करो कि लोग कुछ संभल जाएं, सुधर जाएं, बेहतर हो जाएं। तो बोले एक काम करो, एक जलसा ही करा दो गांव में,
बड़े मौलाना साहब को बुला लो, आएंगे कुछ समझाएंगे लोगों को, तो लोग सट्टा छोड़ देंगे। मौलाना साहब आए, उन्होंने तकरीर की, कहने लगे साहब मुझे बड़ी शर्मिंदगी, बड़ा मुझे एहसास हुआ, दुख हुआ। बोले मुझे जब पता लगा इस गांव के बारे में, जो बड़े मौलाना तकरीर करने आए थे, इधर सुनो बात, वो तकरीर करने जो मौलाना साहब आए थे, क्या हुआ भाई साहब, बैठ जाओ आराम से। तो सुनो, अब वो बेचारे तकरीर कर रहे हैं, कहने लगे कि भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि इस गांव के 99% लोग सट्टा खेलते हैं। जितने सटोरी थे एक दूसरे को देखा, बोले मौलवी ने दे दिया 99 आज नंबर। याद रखना ये जुआ, ये शराब मोमिन के काम नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, परवरदिगारे आलम ने ऐलान कर दिया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने फरमाया ये काम मोमिन के है ही नहीं, ये तो शैतान के काम है। मिन अमलिश शैतान, शैतान के काम जब इंसान करने लग जाए तो फिर शैतान को तो बड़ी राहत। शैतान के काम जब इंसान करने लगे तो फिर शैतान तो बड़ा खुश होगा। याद रहे मेरे मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, हम लोग दुनिया के अंदर शैतान को खुश करने नहीं आए, हम तो रहमान को खुश करने आए हैं। हम तो परवरदिगार को राजी करने आए हैं। तो 4 बेटों में जो ईमानदार होगा, जो हिसाब किताब अच्छे से संभालता होगा, जो कारोबार संभाल सकता हो, उसको दिया जाता है। नालायक को अल्लाह ने अपने बंदों में चुना है, हर किसी को विरासत नहीं दी जाती है। अल्लाह ताला ने उनको चुना, उनको पसंद किया जो उसके पसंदीदा। अल्लाह ताला ने उनको चुना जिन्हें रब ने अपना कुर्ब अता किया, जिन्हें रब ने अपना बना लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स पे काबू पा लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स को मार दिया। अल्लाह ने फिर उन्हें बादशाही अता फरमाई, अल्लाह ने फिर उन्हें खजाने ऐसे अता फरमाए, अल्लाह ने जमीन और आसमान के तमाम तबकात उन पर रोशन फरमा दिए। अल्लाह ताला ने सब कुछ उनके सामने जाहिर फरमा दिया। इसीलिए मेरे गौसे आजम ने बगदाद की सरजमीन से ऐलान फरमाया, सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मैं सारी रूए जमीन को इस तरह से देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। अल्लाह अल्लाह, इस तरह से गौसे आजम दुनिया को देखते हैं, कायनात को देखते हैं। ये गौसे आजम के लिए दुनिया की हैसियत है। क्यों? इसलिए कि इस सारी जमीन का मालिक अल्लाह ने बना दिया है, इस सारी जमीन का वारिस अल्लाह ने बना दिया। आप कहेंगे जनाबे वाला और कोई मिसाल दीजिए, आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह में, एक ऐसे वली की बारगाह में, अल्लाह अल्लाह जिनका नाम आपने खूब सुना होगा, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है। सुना है नाम आपने हजरत बाबा फरीदुद्दीन का? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर वो कि जो उन्हें देख लेता उनका दीवाना हो जाता था। काफिर भी अगर देखता था तो कलमा पढ़ लिया करता था, ईमान कबूल कर लिया करता था। ये अल्लाह ने मकाम अता किया था। मगर सुनो अजीजो, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक मुरीद आपकी बारगाह में आया, एक थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा उसने आपको गिफ्ट किया, हदिया दिया। का हुजूर ये मेरी थोड़ी सी जमीन है, एक जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा, का हुजूर इसे कबूल फरमा लीजिए, ये आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं। आप चाहें तो इसे अपनी मिल्कियत में रखें, चाहें तो खानका के कामकाज में इसका इस्तेमाल करें। जमीन, भाई दुनिया जमीन के लिए मर रही है इस दौर में। बोलो, जैसी भी हो मिल जाए, झोल झाल कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, कब्जे कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में। जमीन हमारी ज्यादा हो जाए। हर आदमी जो इधर तमन्ना करता है कि 100 बीघा हो जाए, 200 बीघा हो जाए, 500 बीघा हो जाए, वो जान ले इधर तू 1000 बीघा कर ले, मगर याद रखना इस 1000 बीघा जमीन के बावजूद भी तेरे हिस्से में 2 गज जमीन आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। 2 गज जमीन तेरे हिस्से में आएगी, उसी में तुझे दफना दिया जाएगा। और वो भी तेरे अमाल का मामला रहा, वो कब्र फिर तुझे दबाएगी।
वो 2 गज जमीन जब तू कब्र में जाएगा तो वो भी तुझे दबाएगी। हुजूर का फरमान सुनना दिल पे असर करे तो आज इसको दिल में बसा के लेके जाना, महफूज करके लेके जाना। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया कब्र दबाती है। किसे किसे? सुनो, बड़े गौर से सुनो। नेक, परहेजगार, तकवाशियार। सुनो भाई साहब, आदमी नेक हो, परहेजगार हो, तकवाशियार हो या फिर गुनहगार हो, दोनों को दबाती है कब्र। उलमा बैठे हैं, कब्र नहीं छोड़ती किसी को भी। गुनहगार को भी दबाती है, नेक को भी दबाती है। नेक परहेजगार को भी कब्र दबाती है, गुनहगार को भी कब्र दबाती है। मगर सुनो कैसे? आका ने फरमाया जब गुनहगार कब्र में जाता है, जुआरी, शराबी, पापी, बेनमाजी, गुनहगार, जिनाकार, बदकार, जब ये कब्र में जाता है, आका ने फरमाया कब्र इसको दबाती है। कैसे? हुजूर ने यूं उंगलियों से इशारा फरमाया, इधर की पसलियां इधर वालियों में, इधर की पसलियां इधर वालियों में, यूं अंदर घुस जाती हैं, हड्डियां टूटने लगती हैं, इनके टूटने की आवाज निकलती है, मगर इंसानों को ये आवाज सुनाई नहीं जाती। अल्लाह अकबर। सोचें जरा, एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए अगर बंदा सोच ले कि मेरा होना क्या है कब्र के अंदर। कब्र दबाएगी, पसलियां इधर की इधर, इधर की इधर। हुजूर ने फरमाया वो तड़पता होगा। ये तो कब्र ने गुनहगार को दबाया, मगर सुनो नेक आदमी को भी कब्र दबाती है, परहेजगार, नमाजी, आबिद, साजिद को भी कब्र दबाती है। कैसे? अब खुश हो जाओगे, जुमला सुनोगे। आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना का ऐलान, हुजूर ने फरमाया जब नेक इंसान कब्र में जाता है कब्र उसको भी दबाती है। आका कैसे? हुजूर ने फरमाया इस तरह जैसे माँ अपने बच्चे को यूं गोद में लेकर प्यार के साथ, ममता के साथ सीने से लगा के दबाती है, ऐसे ही नेक आदमी को कब्र उसे दबाया करती है। कब्र नेक आदमी को ऐसे दबाती है जैसे मां ममता के साथ उसे सीने से लगा के दबाती है। पता लगा नेक आदमी को कब्र प्यार करेगी और गुनहगार का कोई आदमी याद रखे मेरी औकात इतनी है, कभी भी मर जाऊंगा, जब सांसें पूरी होंगी तब मर जाऊंगा, फिर आखिर कब्र में जाना है। हजारों बीघा जमीन क्यों ना आदमी कर ले, मगर 2 ही गज जमीन उसके हिस्से में आनी है। तो याद रहे 1000 बीघा की फिक्र छोड़ दो, उस 2 गज जमीन में जाना है, उसकी फिक्र में लग जाओ कि वहां क्या होना, या हो जाएगा जो कुछ भी होगा। आप छोड़ दी सब, तो उसकी फिक्र करनी चाहिए ना। आदमी 1000 बीघा, 2000 बीघा, 500 बीघा, 100-200 बीघा जमीन मिल जाए या 10-20 बीघा है तो उससे फिर, अब जिसका मामला ज्यादा का है वो ज्यादा बड़ा सोचता है, जिसका कम का है वो थोड़ा हिसाब से सोचता है। कोई अपने मैंड ही काट के अपना उसी में दिल अपना खुश करता रहता है कि बस थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे मेरी, रास्ते काट काट के बढ़ाने में लग जाता कोई। अब भैया इधर रास्ता काट के किसी का क्या ले लिया, रास्ता काट के इतनी बढ़ा लो, इतनी क्या इतनी बढ़ा लो, मगर कब्र तो उतनी की उतनी। हम तो तब जाने जब उसमें कुछ बढ़ सके, हम तो तब जाने कि कब्र में कुशादगी हो जाए तो